आते रहते हैं तो परमेश्वर का एक वचन बोलता है, परमेश्वर भी बोलता है इस वर्ड को। हालेलुया। क्योंकि हर चीज में थोड़ी सी एक एक कुर्बानी एक इस तरीके से देनी पड़ती है। क्योंकि जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं घर के अंदर, उस पौधे के ऊपर भी उसको गर्मी भी झेलनी पड़ती है, उसको आंधी तूफान, उसको मैं बता रहा हूँ, उसको बर्फ वाले जो ओले पड़ते हैं ना बारिश में, वो भी झेलने पड़ते हैं, वो भी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने मेरे को बताया कि 2024 में आप सब ने कोई भी कठिनाई देखी है, कोई भी आपने दुखी देखा है, कोई कर्जे का देखा है, कोई आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, या आपका कोई ऐसे काम रुका हुआ था और उस काम की वजह से वहां शैतान जोर मारता है कि इनका काम रुक जाए, इनके हालात खराब हो जाए। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम आपके जीवन का हिस्सा होगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब पेड़ लगाया जाता है, जब पेड़ लगाया जाता है और वो जड़ पकड़ता है, जब उसके ऊपर फल आना स्टार्ट होता है, हालेलुया। क्योंकि उसने धूप भी खाई थी, तूफान भी देखा था, गर्मी भी देखी थी, सर्दी भी देखी थी। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर फल आता है, और वो फल कौन सा आएगा? खुदा इस वर्ड को जानता है, खुदा इस बात को जानता है आपके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि आपने परेशानियां देखी, लेकिन मेरा परमेश्वर उन परेशानियों को दूर करेगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन। आप हर फ्राइडे में आते हो, आप आत्मा में होकर परमेश्वर के सामने बैठते हो। हालेलुया। क्योंकि आप एक आत्मा की ताकत को भी अपने साथ रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर फ्राइडे जब आप आते हो तो आप अपने आत्मा की ताकत को भी, अपने अधिकार को आप उसके अपने अंदर लेते हो, ताकि वो शैतान भागे। हालेलुया। सब जन बोलो, हे परमेश्वर, आज मैं जितने वचन सुनूं 100 गुना फल लेकर आऊं, कोई भी फल इसमें से शैतान चुरा ना सके, और ये फल मेरे जीवन का आशीष बन जाए। आमीन। आज पवित्र आत्मा जी, मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जितने भी जन आज ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ मौजूद है खुदाबंद, चाहे मेरे पिता परमेश्वर यूपी से, बिहार से, जम्मू से, खुदाबंद पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, गोवा से, यूके से और नेदरलैंड से, मेरे पिता परमेश्वर ये कहीं से भी मुझे देख रहे पवित्र आत्मा जी, आज पवित्र आत्मा इनके जीवन में मेरे पिता एक बड़ी आशीष को आने का यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आज इन बेटा बेटियों को तो छू और ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम में। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा इस वर्ड को देखता है, खुदा परमेश्वर आपके जीवन में एक नया चमत्कार लाने के लिए वो बोल रहे हैं आज के वचनों के द्वारा। हालेलुया। और सब जन बोले कि आज मैं जितने भी वचन सुनूं, मैं आज 100 गुना फल लेकर आऊं यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। और सब जन आप कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि वचन चल रहे हैं, वचन के बीच में कोई बोलेगा नहीं, अपने घर के अंदर कोई भी कहीं कुछ नहीं बोलेगा। आप एक परमेश्वर के सामने बैठे हो, आप मेरे सामने नहीं बैठे, आप खुदा के सामने बैठे हो। आप ये मत सोचो कि मैं अपने घर में इस वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहा हूं, आप ये सोचो कि मैं परमेश्वर के भवन में इस बात को, इस वचनों को मैं आज ग्रहण कर रहा हूं यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा जो अधिकार आपने परमेश्वर में दिया है, जो अधिकार पवित्र आत्मा ने तुम्हें दिया है, उस अधिकार का तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो। हालेलुया। आप रोज प्रार्थना करते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, लेकिन परमेश्वर से रोज नहीं मांगते। हालेलुया।
लेकिन खुदा ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम रोज मांगो। जब हम अपने घर आते हैं तो हमारा बच्चा बोलता है, हमारा किसी का भी बेटा बोलता है, पापा क्या लेकर आए हो, पापा क्या लेकर आए हो, पापा मुझे चॉकलेट लेकर आए हो, पापा क्या लेकर आए हो। ऐसे ही आपने अपने खुदा, अपने पापा, अपने परमेश्वर यीशु से मांगना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है, तभी आप अधिकार के द्वारा इस जीवित चर्च में बैठे हो, तभी आप अधिकार के द्वारा यहां पर मौजूद बैठे हो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। लेकिन आजकल के लोगों का, आजकल के मनुष्य का अधिकार छीन लिया गया है, जैसे आदम और हव्वा का अधिकार छीन लिया गया था। हालेलुया। आदम और हव्वा का अधिकार भी छीन लिया गया था। हालेलुया। क्योंकि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वो कम से कम 20 बीघे के अंदर उन्होंने एक ऐसा एक फल फ्रूट वाले बागी लगाया था, एक बगिया लगाई थी, ताकि वहां पर वो फल खा सके। उनको अधिकार दिया था कि आपने सबका फल खाना है, जितने भी पेड़ है आपने सबका फल खाना है। लेकिन वो अपने अधिकार को भूल गए थे। हालेलुया। उनको नहीं पता था। हालेलुया। उनको नहीं मालूम था कि मेरे को अधिकार दिया है, लेकिन आप उनके अधिकार को शैतान ने छीन लिया था। शैतान ने बताया था कि आपने ये वाला फल खाना है, जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। इसीलिए आज का मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, मनुष्य को दूर कर दिया था बगिया से, मनुष्य को उस जगह से दूर कर दिया था, उस खजाने से परमेश्वर ने उस मनुष्य को दूर कर दिया था, ताकि उसका जो अधिकार उसको दिया गया था, उस अधिकार का उसने पालन नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, खुदा आपसे बोल रहा है कि आज आपका अधिकार जो है, आपका अधिकार शैतान ना छीन सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। क्योंकि आजकल के मनुष्य का अधिकार छीन लिया गया है। आजकल के मनुष्य का अधिकार, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम अधिकार को अपने सामने नहीं लेके आते हो। आप अधिकार के द्वारा दुष्ट आत्माएं नहीं निकालते हो, अधिकार के द्वारा तुम किसी की प्रेयर नहीं करते हो, क्योंकि मैंने सोचते हो नहीं मेरे से तो ये पाप हो गया, मैंने तो किसी को गाली दे दी, मैंने तो ये कर दिया, मेरे हाथों से तो ये लोग ठीक नहीं होंगे, मेरे हाथों से तो ये आशीष नहीं आएगी। लेकिन खुदा ने बोला है, लेकिन परमेश्वर ने आपसे आज बोला गया है, आज परमेश्वर ने बोला है, जब आप मत्ती और उसका 7 उसका 8 निकालते हैं तो देखो परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। मत्ती 7 और उसका 8 निकालते हैं, देखो उसमें लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। सब बोलेंगे आमीन। क्योंकि देखो परमेश्वर आपसे साफ साफ बोल रहा है, आपसे साफ साफ बोल रहा है, अरे मैंने तो तुम्हें मांगने के लिए अधिकार दिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं अधिकार के द्वारा मांगते हो। हालेलुया। लेकिन उस शैतान की बात मान लेते हो, जब आपके अंदर वो शैतान बोलता है नहीं तूने दान नहीं डालना, अरे तूने चर्च नहीं जाना, तूने उपवास नहीं रखना, आज तो घर में मिठाई बनी है, या आज तो मेरे घर में रिश्तेदार आए हैं, आज इस चीज को रहने दे, आज उपवास रहने दे। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि अपने अधिकार को छीन लो शैतान से, अपने अधिकार को अपने पास रखो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। यीशु नासरी के नाम में जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, क्योंकि खुदा ने आपको एक अधिकार दिया है, एक अधिकार दिया है कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, मैंने शस्त्रों की सारी सामर्थ्य पे तुम्हें अधिकार दिया है, लेकिन तुम उस अधिकार का पालन नहीं करते हो, लेकिन तुम उस अधिकार का पालन नहीं करते हो। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं, वो कहते हैं अरे मेरे प्रेयर से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। एक ऐसे ही एक भाई के घर में एक छोटा सा कॉकरेज आ गया, और कॉकरेज उसके ऊपर चढ़ रहा था बार बार, लेकिन वो प्रेयर करने लग गया,
वो प्रेयर करने लग गया और बोलने लग गया, अरे परमेश्वर इस कॉकरेज को मेरे घर से निकाल दे, परमेश्वर इस कॉकरेज को निकाल दे। लेकिन वहां पर 3-4 और आ गए थे, उसके ऊपर और चढ़ने लग गए थे। यानी वो घबरा गया, वो वहां पर अधिकार को भूल गया, अपने अधिकार को, कि परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। लेकिन वो कॉकरेज से ही डर गया, छिपकलियों से डर गया। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब वो प्रेयर कर रहा था, खुदा ने उसे कहा, अरे तू अधिकार को भूल गया है, अधिकार को भूल चुका है। जब उसने प्रेयर की और उसने बोला कि मैं इन सांप और बिच्छुओं को रौंदता हूं यीशु नासरी के नाम में, और उसी टाइम उसने झाड़ू उठाई और उनको मारा और बाहर निकाल दिया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार को तुम यूज नहीं करते हो, उस अधिकार का तुम पालन नहीं करते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हूं। आप चमत्कार रोज देखने के लिए आते हो, आप प्रेयर देखने के लिए आते हो, लेकिन अधिकार लेने के लिए आज आए हो यीशु नासरी के नाम में। सब जन अपने सर पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आज से मैं अपने अधिकार को शैतान से छीनता हूं, और आज खुदाबंद वही शैतान को मैं अपने पैरों तले रौंदता हूं यीशु नासरी के नाम में। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जब हम लूका निकालते हैं तो लूका 10 उसका हम पढ़ते हैं 18, लूका 10 और उसका 18 पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शस्त्रों की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, उससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज आपने अधिकार को छीनना है, आज आपने